आपकी योग्यताएं, एबिलिटी, आपकी तरक्की, आपका बोलचाल, आपका रहना सहना, ये सब इम्प्रूव हो सकता है। और इतना हो सकता है कि आप उसके बारे में अंदाजा ही नहीं लगा सकते। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। जो आपके लिए असंभव हो आप वो भी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको करना पड़ेगा खुद पर काम, अपने ऊपर काम। अपने ऊपर काम करोगे तो जरूर आप हर चीज को, हर मुकाम को, हर हाइट को आप पा सकते हो। कैसे? अभी बताता हूं। नमस्कार, मैं केवल आज सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आपसे कुछ मैं बात करना चाहता हूं, जो मेरे अपनी लाइफ का तजुर्बा भी है और मैंने बहुत जगह पढ़ा, सुना, देखा भी है। देखिए, बात ऐसी है कि आप किसी पौधे के ऊपर रोजाना पानी देते हैं। छोटा सा पौधा लाए, बढ़ता 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 इतना बड़ा हो जाता है और कई बारी तो बहुत बड़े वृक्ष बन जाते हैं। क्या कर रहे हो आप? सिर्फ उसे रोजाना पानी या थोड़ी सी खाद दे रहे हो। आप जिम जाते हो मान लिया, और आप वहां पर जिम में जाकर रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो। करते 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 आप देखते हो कि आपके सारे शरीर की मांसपेशियां जो हैं वो डेवलप होनी शुरू हो गई हैं, बड़ी होनी शुरू हो गई हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि मेरे अरे डोले बन गए, या कोई उसको वो अपनी चेस्ट को दिखाता है, देखो मेरा आज ये कितने बाइसेप्स ये बन गए, और ये देखिए मेरे यहाँ पर 6 पैक 8 पैक हो गए पेट पर, और ट्राइसेप और वॉट एवर। आप देखिए ये सारा कैसे होता है, क्योंकि आप करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, और आप रुकते नहीं। ऐसे ही जो पेड़ बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? कि आप रोजाना उसे पानी देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। यही चीज आप अपने ऊपर लगाइए। आप कोई भी काम करते जा रहे हैं, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, वो काम में परफेक्शन आनी शुरू हो जाएगी आपको। आप उससे बेहतर करते चले जाओगे। आप कुछ भी लिखते हो, रोज लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, आपकी राइटिंग इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। आप कोई स्टोरी लिखते हो, एक लिखो, दो लिखो, तीन लिखो, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्टोरी में दम आना शुरू हो जाएगा। आप स्टेज पर जाकर लेक्चर देते हो और आपको उससे डर लगता है। आपको कोई भी काम करने में आपको उसमें बहुत भय आता है। मान लिया आप सेल्स में हो और आपको कस्टमर्स के पास जाने में दिक्कत होती है। वही काम करो और करते जाओ निरंतर। आज भी करो, कल भी करो, परसों भी करो, करते जाओ, उसे रुकना नहीं है उसके ऊपर। जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, जितना आप अपने डर के ऊपर काम करोगे, जिस चीज से आपको यह लगता है कि यह चीज मैं नहीं कर सकता, उसको सबसे पहले शुरू करो। मैं कर सकता हूं, शुरू कर लो। मैं ये नहीं कहता कि सारा दिन लगे रहो। थोड़े से लेवल पे आप मान लिया आपको राइटिंग आपकी खराब है, आप 1 पेज लिखना शुरू करो रोज, और धीरे धीरे लिखो, सजा सजा के। अगले दिन भी एक लिखो, एक हफ्ता भर 1 पेज लिखो, उसके बाद में आप 2 पेज कर दो। उसके बाद आप उन 2 पेजों को इंप्रूव करना शुरू करो। आप एक दिन पाओगे कि आप बहुत तेजी से, बहुत साफ साफ, बहुत अच्छा लिख लोगे। चाहे आप गाना गाना चाहते हो, क्यों कहते हैं कि सिंगर को रियाज करना जरूरी है? क्योंकि जितना आप रियाज करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, आपका गला पकता चला जाएगा। जितना आप लेक्चर देते चले जाओगे, देते चले जाओगे, आपके बात करने का अंदाज, आपका कहने का अंदाज, आपके हाव भाव, आपकी पर्सनैलिटी, सभी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। इसको जितना नर्चर करोगे, जितना नर्चर करोगे, उतना ही ये आपका इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। ऐसे ही दूसरी चीज़ ये है कि आप किस किस्म की कंपनी, कैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हो। हाँ, यहाँ एक बात कहना ज़रूरी है, कैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हो वो भी ज़रूरी है, और कैसे लोगों के बीच में आप उठना बैठना अवॉइड करते हो वो भी उतना ज़रूरी है। मान लिया आप अपने लेवल के बराबर से या बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हो, जो जीवन में सिर्फ
काम करना जानते हैं, काम की बातें करना जानते हैं, फालतू की बातें करना नहीं जानते हैं, तो धीरे धीरे आपका भी जो आदत होगी, आपकी पर्सनैलिटी भी जो होगी, वो इसी किस्म की हो जाएगी कि आप भी काम के बारे में, हर चीज़ के मामले में आप सीरियस हो जाओगे, उन्हीं की तरह सोचने लग जाओगे। कोई गाली देने वाला दोस्त अपने साथ रख लोगे कि तो धीरे धीरे आपकी ज़बान पे भी गालियाँ आनी लग जाएगी। अगर कोई जेब कतरा, कोई जुआ खेलने वाला या कोई छोटे काम करने वाला आप अपने साथ में, उसके साथ में उठने बैठने लग जाओ, अपने साथ रखते हो, तो कुछ ना कुछ आप में असर आएगा ही। अब ये चॉइस आपकी है कि आपने क्या करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप तिरस्कार करो किसी का, मैं ये कहता हूँ कि अपनी लाइफ के अंदर किस व्यक्ति को आपने अपने करीब रखना है और किस व्यक्ति को एक हाथ की दूरी, जिसको अंग्रेजी में एन आर्म डिस्टेंस कहते हैं, वो रखना है। घुलना मिलना है, उठना बैठना है, तो ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले और वो भी आपके लिए पॉजिटिव हो, आपकी लाइफ के लिए पॉजिटिव हो, आपकी बिजनेस के लिए पॉजिटिव हो। और ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए, ज़रूर मिलिए, गाली मत दीजिए, धिक्कारिए मत, लेकिन बहुत ज़्यादा मिक्सअप मत होइए ऐसे लोगों के साथ जो आपकी परफॉर्मेंस खराब कर दें। ये पॉइंट इतना ज़रूरी है कि आपका पूरा जीवन इस पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ उठते बैठते हो, किसके साथ मित्रता रखते हो और किसको आप अवॉइड करते हो, उनकी कौन सी बातें आप नहीं सुनना चाहते हो। मान लिया आपके क्लोज में ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर इंसान में कुछ कमियां भी होती हैं, वो कमियां पहचानो, उनकी उन कमियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उसका तरीका यह है कि अगर वो कोई बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है, हर फील्ड में आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, कुछ ना कुछ वो बातें ऐसी कर जाता है जो बातें आप समझते हैं आपके लिए भी ठीक नहीं है सुननी और उसे नहीं करनी चाहिए, तो बेहतर है उसे बहुत आराम से आप बता दीजिए कि आपका इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब वो आपसे वही बातें करेगा जो आपके मतलब के लिए अच्छी होंगी। देखिए, खुशबू के साथ बैठेंगे तो आपको बदन में खुशबू आएगी आएगी। आप किसी भी परफ्यूम की शॉप में चले जाइए, अंदर जाइए, थोड़ी देर लगाइए और वापस आ जाइए, किसी चीज़ को हाथ मत लगाइए, लेकिन आपसे सुगंध आएगी। और आप किसी कोयले की दुकान पे चले जाएं, कुछ भी मत कीजिए, थोड़ी देर लगा के आइए, कहीं ना कहीं आपको काला दाग लगा ही होगा। अब ये निर्णय करना है आपने। तीसरा और बहुत ज़रूरी पॉइंट, देखिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए नॉलेज में। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं देखता। मैं कहता हूँ देखिए, अगर आपका व्यापार है, मान लिया आप कोई बिजनेस ऐसा करते हैं जिसकी आप एडवर्टीजमेंट करते हैं इन्हीं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, तो एनालिटिक्स देखते रहिए कि आप जो ये काम कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है। मैं उस चीज़ को मना करता हूं कि आप बिना मतलब के वीडियोस और इधर उधर टाइम वेस्ट करें, वो समय अपने ऊपर लगाइए। टीवी में भी आप सिर्फ वही प्रोग्राम देखिए जो आपको नॉलेज दे सकते हैं। अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। बहुत ज़्यादा मैं आपको किताबें पढ़ने को इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत लोग किताबें नहीं पढ़ सकते। ये नहीं कि उन्हें पढ़ना नहीं आता, लेकिन होता क्या है कि कुछ लोगों में ये आदत होती है, मैंने बहुत लोगों में देखी है रादर, कि किताब खोलते हैं, एक पेज मुश्किल से पढ़ पाते हैं और नींद आने लग जाती है, बोरियत होने लग जाती है। तो रीडिंग के बजाय अब तो सोशल नेटवर्क में बहुत कुछ अवेलेबल है। यूट्यूब पे ज्ञान का भंडार है, वहाँ पर गलत ज्ञान भी मिल जाता है, लेकिन ज्ञान का भंडार है। आप अच्छे स्पीकर्स को सुनिए, जिस भाषा में आप सुन सकते हैं आप उस भाषा में सुनिए, आप उस पर समय लगाइए, एक टाइम मुकर्रर कर लीजिए। मैं टाइम टेबल बनाने को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लिया आप दिन में आधा घंटे के लिए खाली हुए, तो इधर उधर की हाँकने की बजाय आप नॉलेज गेन करिए। देखिए, अगर कोई सब्जी काट रहा है और उसका चाकू, उसकी धार जो है वो ठीक नहीं है, तो सब्जी ना तो कटेगी प्रॉपर तरीके से और समय भी लगेगा।
आपने अपने दिमाग के चाकू की धार को तेज करना है, ताकि जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी सवाल, ना जाने काम करते करते किस चीज के, किस आइडिया की जरूरत पड़ जाए। आप अगर पढ़े होंगे, आप कहीं सुना होगा, आपने कहीं से नॉलेज गेन करी होगी, तो वो फट आपके सामने आ जाएगा दिमाग में। और बहुत बड़ा जो समय खराब होना है, बहुत ज़्यादा जिसमें पैसे लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा जिसमें डिले हो सकती है, ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी। मैं तो ये कहता हूँ, एक अंग्रेज़ी की कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ वन। जो आपका मेन काम है उसके अंदर मास्टरी कर लीजिए, जितना ज्ञान ले सकते हैं उसमें ज्ञान लीजिए, और बाकी जितनी ट्रेड्स हैं, बाकी जितनी चीज़ें हैं, उनकी कुछ कुछ नॉलेज जरूर लीजिए आप। वो कहाँ से मिलेगी आपको? किताबें पढ़ के। आप जाइए बुक स्टोर में, काम की किताबें जितनी भी आपके समझ में आते हैं लाते रहिए। किसी को गिफ्ट देना है, उसे सबसे बढ़िया गिफ्ट होता है उसे बुक दी जाए। बच्चों को आपने कोई खिलौने लेकर देने हैं या वो तो सब वो ले लेंगे, लेकिन नॉलेज की बुक्स की गिफ्ट देना ये एक बेस्ट गिफ्ट है। इससे बच्चों को पढ़ने की आदत पड़ती है। आप इन तीन चीज़ों पे, इन तीनों चीज़ों पे बिल्कुल जुट के काम कर लीजिए, लग जाइए जितनी भी जोर से लग सकते हैं। मेरा मानना है, मेरा तजुर्बा है, मेरा खुद पे एक्सपीरियंस है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहोगे वो कर लोगे, किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। आप जहां पहुंचना चाहते हो, हाँ पहुंचना आपने है। आपकी जो इच्छा है आप उस इच्छा को पूरा कर पाओगे। आपने कोई बहुत बड़ा टारगेट बनाया हुआ है तो एक दिन में नहीं पहुंचोगे। उस टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। मान लिया आप ये सोचते हो कि मैंने 20 करोड़ रुपए की एनुअल टर्नओवर करनी है, और आज आपकी टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ रुपए से कम है। अब 20 करोड़ की टर्नओवर, मैं तो 100 करोड़ कहने वाला था, पर मैंने बहुत छोटा बोला है ताकि आपको हंसी ना आए। 20 करोड़ का आपने सोचा, यानी 20 टाइम्स। आप 1 करोड़ की टर्नओवर करते हैं तो आपने ये करना है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मेरा 2 करोड़ तो होना ही चाहिए। और वो कैसे होगा कि आज मेरी जो सेल हुई है, आज मैंने जो बिजनेस बुक करी है, आज मैंने जो टारगेट अपना पूरा करा है, मैंने कल उसे इम्प्रूव करना है। नहीं होता घबराइए नहीं, उससे अगले दिन डबल कर दीजिए। ऐसे भी वक्त आएगा जब आप उसको कई टाइम्स ज़्यादा भी कर पाओगे। टोटल अगर आप करके देखोगे तो अगर आप ये लेकर चलोगे कि मैंने अपना टारगेट डबल करना है तो अगले साल 2 करोड़ होगा ही। आप करके देखिए। ये सब चीज़ें मैंने करी हुई हैं, मैंने लोगों को करते हुए देखा हुआ है। बहुत आसान है। मेरे को पूरी आशा है कि मेरी इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ कह पाया हूँ और आपको कनेक्ट कर पाया हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो मैं देता ही रहता हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि मुझे ना बहुत एनर्जी मिलती है जब मैं सब्सक्रिप्शन बढ़ते हुए देखता हूँ, लाइक्स बढ़ते हुए देखता हूँ, कमेंट्स आते हुए देखता हूँ, तो मन करता है कि आपके सामने मैं और चीज़ें भी लाता रहूं जिसे कई लोगों ने कहा हुआ है, लेकिन मैं ज़रा अलग अंदाज में आपके सामने कहना चाहता हूं। ना जाने कौन सा अंदाज ऐसा है जो बिल्कुल बुल आई हिट करेगा, यानी आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगा। करेंगे ना?